वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में जिसका स्टॉक प्राइस महज ₹100 के आसपास देखने को मिलता है, लेकिन यही स्टॉक के फंडामेंटल्स आप जाके देखेंगे तो आपको बहुत बढ़िया देखने को मिलेंगे, ग्रोइंग देखने को मिलेंगे। वहीं पे अगर आप इसके क्लाइंट बेस देखेंगे तो आप भी शॉक हो जाएंगे। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी रिलायंस इंडस्ट्री इस कंपनी का क्लाइंट देखने को मिलता है। जी हाँ, यहाँ पे अगर आप इसके क्लाइंट बेस देखेंगे तो आपको रिलायंस इंडस्ट्री देखने को मिलेगा, इंडियन ऑयल देखने को मिलेगा, बनी वर्ड्स देखने को मिलेगा, सुवी इंटरनेशनल के साथ साथ एसडी इंटरनेशनल भी इस कंपनी के क्लाइंट बेस पर है, अभिनव इंडस्ट्रीज भी देखने को मिलेगा और रिपोर्टेडली कॉन्ट्रीब्यूटेड 60% ऑर्डर जो है इनको इनके इस क्लाइंट बेस से मिलता है। अगर रिलायंस इंडस्ट्री जैसा स्टॉक एक छोटे से 100 रुपए के स्टॉक पे बिलीव कर रहा है, अपने बिजनेस के लिए ऑर्डर्स दे रहा है, या रिलायंस इंडस्ट्री से ये पेनी स्टॉक्स ऑर्डर निकाल पा रही है, एसडी इंटरनेशनल से ऑर्डर निकाल पा रही है या ले पा रही है, कंसिस्टेंसी से 60% का रेवेन्यू वहां से जनरेट कर पा रही है, तो ऐसे स्टॉक को एनालाइज करना तो हम लोगों का बनता है। तो हम आज जो ये स्टॉक देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं ये करता क्या है। तो ये मैन्युफैक्चर करता है प्लास्टिक एक्सट्रूशन मशीन, वो भी गुजरात में, यानी प्लास्टिक निकालने वाली या बनाने वाली मशीन, इन शॉर्ट हम उसको ये भी बोल सकते हैं। तो प्लास्टिक बनाने वाली मशीन या बाहर निकालने वाली प्लास्टिक को ये गुजरात की बेस्ड कंपनी है और ये मैन्युफैक्चर करती है इन मशीनों को। अब ये कंपनी जो है ये डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरर मशीन्स है, ऑफर करती है कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस पर कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आप यानी कंपनी का जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा उसके हिसाब से वो मशीन की डिज़ाइंस को चेंज करती है और इसका हेड ऑफिस जो है ये हमें गुजरात में देखने को मिलता है। अब मार्केट की लीडरशिप के बारे में अगर बात करें तो ये कंपनी वन ऑफ द लीडिंग प्लास्टिक एक्सट्रूशन मशीन मैन्युफैक्चरर है इंडिया में, यानी इंडिया में वन ऑफ द लीडिंग कंपनी ये देखने को मिलती है। कंपनी का मार्केट लीडर जो है ये हमें स्टील लाइंस, फार्मिंग एंड एक्सट्रूशन, कोटिंग इनमें हमें देखने को मिलता है। ये सभी में लैमिनेटिंग लाइंस में भी ये कंपनी काम करती है। इंडिया में ये कंपनी सबसे अच्छा लीडिंग पोजीशन एक्वायर कर रखा है। साथ ही साथ एशिया में भी मैन्युफैक्चरर सिमिलर इक्विपमेंट्स ये जो है भेजती है या एक्सपोर्ट करती है। प्रोडक्ट प्रोफाइल की बात करें तो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है 26+ प्रोडक्ट और अक्रॉस 6 सेगमेंट में, इंक्लूडिंग मोनो, मल्टीलेयर, ब्लो फिल्म लाइन्स, मोनो मल्टीलेयर एक्सट्रूशंस एंड कोटिंग लैमिनेटिंग लाइन्स एंड मोनो मल्टीलेयर शीट लाइन्स एंड पीवीसी सेगमेंट, थर्मोफॉर्मिंग एंड पीएस फॉर्म्स में भी ये कंपनी हमें देखने को मिलती है काम करते हुए और मैन्युफैक्चर करते हुए। जियोग्राफिकल स्प्लिट अगर इसका देखा तो डोमेस्टिक में इसका हमें 54% तक का ये जो रेवेन्यू जनरेट कर रही है और 39% था 2020 में, जो कि बढ़ के 54% हमें 2024 FY में देखने को मिला। और एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट 61% था 2020 में, जो कि घटा है, जो कि कम हुआ है, और 46% हमें एक्सपोर्ट इसमें देखने को मिला है। अब यहाँ पे ये कंपनी जो है 5000+ इंस्टॉलेशन भी कर चुकी है, वो भी 70+ कंट्रीज़ में, अक्रॉस लैटिन अमेरिका, यूरोपियन कंट्री, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, ग्लूफ, ईस्ट अफ्रीका, और उसके अलावा नॉर्थन एंड वेस्ट अफ्रीका में और साउथर्न अफ्रीका में भी, और एशियन पैसिफिक, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्रीज़ में भी अब तक के ये इंस्टॉलेशन कर चुकी है, अपनी मशीन वहाँ बेच चुकी है। 70+ कंट्रीज़ में 5000 से ज़्यादा का इंस्टॉलेशन ये कंपनी ने अभी तक किया है। अब ये कंपनी का हमने बेसिक्स देखा, अब हम देख लेते हैं इसके फाइनेंशियल्स कैसे है। सबसे पहले अगर मार्केट कैप की बात करें तो 1860 करोड़ का मार्केट कैप, एक छोटी सी कंपनी हमें ये देखने को मिलती है। स्टॉक पी की बात करें 38 है, ROC 32 और ROE 26 है, जो कि अच्छा देखने को मिल रहा है। करंट प्राइस 102 रुपीज़ का देखने को मिलता है। फेस वैल्यू 1 है, यानी किसी भी स्प्लिट का बेनिफिट ये कंपनी से हमें आने वाले समय में नहीं मिल सकता। डिविडेंड यील्ड 0.18% का है। कंसिस्टेंसी से डिविडेंड पेइंग स्टॉक ये देखने को मिलता है। प्रमोटर का होल्डिंग 60
60%, 60.7% है, यहाँ पे कोई भी प्लेज देखने को नहीं मिल रहा है। EPS जो है 2.91% का है, जो कि अच्छा है। एक पेनी स्टॉक के कंपैरिजन में बात हो रही है। डेप्ट 0.26 करोड़ यानी 0%, एक वर्चुअली डेप्ट फ्री कंपनी ये हम बोल सकते हैं। करंट असेट 252 करोड़ के, कंपनी के पास 130 करोड़ की इन्वेंट्री है और डेप्ट बिल्कुल नहीं है। तो एक हेल्दी जो डेप्ट पोजीशन है या फाइनेंस पोजीशन है, ये हमें इस पेनी स्टॉक का देखने को मिल रहा है। पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक फिट बैठता हुआ हमें देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पे बैलेंस शीट की बात कर ले तो बैलेंस शीट में मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी रिजर्व्स, और रिजर्व्स आप देख सकते हैं 77 करोड़, 93 करोड़, 103 करोड़, 121 करोड़ एंड 147 करोड़। कंसिस्टेंसी से रिजर्व्स बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी पे बोरोइंग नहीं था, ऐसा नहीं है, बोरोइंग था, लेकिन अभी कंपनी का बोरोइंग जीरो देखने को मिल रहा है, यानी कंपनी ने कंसिस्टेंसी से अपनी आपको डेप्ट फ्री बनाया है। टोटल असेट्स भी कंपनी के यहाँ बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। 160 करोड़, 180 करोड़, 227 करोड़, 324 करोड़। वहीं पे अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात कर ले तो सेल्स आप यहाँ देख सकते हैं 160 करोड़, 197 करोड़, 254 करोड़, 288 करोड़, यानी कंसिस्टेंसी से सेल्स भी कंपनी के बड़े हैं। यहाँ पे साथ साथ एक्सपेंसेस बड़े हैं। जहाँ कंपनी ग्रोथ करेगी वहाँ पे एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नजर आएंगे। वहीं पे अगर हम ओपीएम की बात करें तो ओपीएम भी कंपनी का बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 11 करोड़, 21 करोड़, 38 करोड़ एंड 48 करोड़। अब यहाँ एक्सपेक्टेडली बहुत नंबर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। छोटा सा पेनी स्टॉक एकदम मिनी माइक्रो टाइप का देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर 0.7%, 1.28 एंड देन 2.32 एंड 2.90 हमें देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छा है पेनी स्टॉक के कंपैरिजन में। कंसिस्टेंसी से डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। बीच में 1-2 साल कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया था, इवन दो लास्ट ईयर भी कंपनी ने 2024 मार्च वाले क्वार्टर में डिविडेंड नहीं दिया था। इस बार फिर से डिविडेंड कंपनी ने पे किया हुआ है। अब धमाकेदार चीज़ तो आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रमोटर का होल्डिंग 60.70% है, जो कि स्लाइटली बढ़ा हुआ है, वो एक पॉजिटिव फैक्टर है। लेकिन जहां एफआईएस जो है इंडियन मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं, वहीं पे इस कंपनी में एफआईएस ने अपना होल्डिंग बढ़ाया है। यहाँ पे 0.03% एफआईएस था, वहाँ 3.80% के एफआईएस देखने को मिल रहे हैं। जहाँ डीआईएस बिल्कुल नहीं थे, वहाँ जुलाई क्वार्टर में डीआईएस 4.45% से बढ़ते हुए हमें देखने को मिले हैं। पब्लिक यहाँ पे 31.05% की देखने को मिल रही है। यानी शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी हेल्दी देखने को मिल रहा है, अच्छा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एफआईएस और डीआईएस सडनली इस जुलाई मंथ में इस कंपनी में एंटर करते हुए हमें देखने को मिले। तो कुछ तो ऐसे फैक्टर्स अभी भी बाकी है जो हमारे नज़रों से दूर है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की नज़रों में आए हैं। इस वजह से सडनली इस पेनी स्टॉक की तरफ उनका इंटरेस्ट बढ़ चुका है। अब अगर हम बात करें कि ये पेनी स्टॉक है कौन सा, हम बात कर रहे हैं रज्जो एनर्जीज लिमिटेड के बारे में। रज्जो एनर्जीज लिमिटेड जो है आज हमें निगेटिव में ही देखने को मिला, लेकिन इसके फंडामेंटल्स भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है, बिजनेस मॉडल अच्छा देखने को मिल रहा है। 5000 प्लस इंस्टॉलेशन, वो भी 70 प्लस कंट्रीज में ये कर चुका है। आने वाले समय में भी ये स्टॉक अच्छा करने का पोटेंशियल रख रहा है। कंसिस्टेंसी से इसके फंडामेंटल्स हमें ग्रो होते हुए देखने को मिल रहे हैं। एफआईआई जो है ये इंडियन मार्केट से एग्जिट कर रहा है, लेकिन इस स्टॉक में जुलाई 2025 में ही एफआईएस ने मोर देन 3% का स्टेक बढ़ाया है। डीआईएस ने भी मोर देन 4% का स्टेक इस स्टॉक में बढ़ाया है, जो कि है रज्जो एनर्जीज लिमिटेड। अब रज्जो एनर्जीज लिमिटेड का अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में ये स्टॉक हमें एक हायर लेवल से यानी 120 से काफ़ी डाउनवर्ड जाता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में ये मई 13 यानी 30 ऑफ मई 2025 को ही लिस्ट हुआ देखने को मिल रहा है। 30 मई को ये स्टॉक लिस्ट हुआ है 2025 यानी इसी साल, यानी 30 मई से जून, जुलाई, अगस्त, सिर्फ 3 मंथ्स में ये स्टॉक हमें इसके लिस्टिंग प्राइस से 22% अभी गिरावट में देखने को मिल रहा है। लेकिन ये स्टॉक में इस गिरावट के पीछे मे बी मार्केट की एक्सपेक्टेशंस हो सकती है। मे बी जो लोगों ने पैनिकली बाय कर लिया होगा हायर प्राइस पे, उन्होंने सेल किया, या जिन्होंने आईपीओ में बाय किया है
सॉरी, आईपीओ प्राइस नहीं, लिस्टिंग प्राइस। इसका जो लिस्टिंग प्राइस था उसी टाइम यानी फेब महीने के आसपास इसका कुछ लिस्टिंग प्राइस देखने को मिल रहा था। उस टाइम पे लिस्टिंग होते ही बहुत से लोगों ने मोर एक्सपेक्टेशंस के साथ इसको बाय कर लिया होगा, बाद में उन्होंने उसको सेल किया। ऑब्वियस है, पैनिक हो जाते हैं लोग, रॉन्ग डिसीजंस लेके तुरंत पैनिक होके सेल भी करने लगते। रज्जो इंजीनियर्स लिमिटेड जो है, ये कंपनी में जो अभी निगेटिविटी है ये सस्टेनेबल रहेगी या नहीं ये बताएगा इनके क्वार्टर रिजल्ट आने वाले। बाकी फंडामेंटली स्टॉक हमें बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है अकॉर्डिंग टू पेनी स्टॉक्स। हम एक छोटे से स्टॉक 100 रुपीज़ के आसपास का जो स्टॉक है इससे बहुत बड़े नंबर्स की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, बट जो पॉजिटिव फैक्टर्स है, जैसे कि मैं आपको पॉजिटिव फैक्टर बता दूं तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कंपनी डेप फ्री है। कंपनी ऑलमोस्ट डेप फ्री देखने को मिल रही है, कंसिस्टेंसी से अपना डेप रिड्यूस किया है, यानी कंपनी का जो ग्रोथ चैनल है वो अच्छा है, कंपनी का फोकस अपने ग्रोथ पर है। कंपनी जो है क्वार्टर रिजल्ट भी अच्छे देने की एक्सपेक्टेशंस है जो कि अब तक के बेहतरीन देते आई हैं। कंपनी जो है प्रॉफिट ग्रोथ 91% का देखने को मिल रहा है। 5 साल CAGR की बात कर रहे हैं, अब 5 साल CAGR में 91% का ग्रोथ है। डेप्टर डेज भी इंप्रूव हुए हैं 29.6 टू 21.7 से। इसके अलावा कंपनी का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो भी रिड्यूस हुआ है, वो रिड्यूस होना ज़रूरी है। क्या कुछ निगेटिव फैक्टर हैं? हाँ, 2 निगेटिव फैक्टर देखने को मिल रहे हैं कि कंपनी जो स्टॉक ट्रेडिंग है 10.3 टाइम्स उसके बुक वैल्यू के, और प्रमोटर का होल्डिंग डिक्रीज हुआ था 5%, लेकिन प्रमोटर ने फिर से अपना होल्डिंग बढ़ाया है। यहाँ पे डिक्रीज हुआ फिर भी 60% का होल्डिंग है जो कि सेफर साइड माना जाता है पेनी स्टॉक में। FIS और DIS दोनों ने जुलाई मंथ में अपने अपने होल्डिंग 3 और 4% रिस्पेक्टिवली बढ़ाए हैं, ये भी पॉजिटिव फैक्टर में ही गिना जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम बात कर ले तो रज्जो इंजीनियर्स लिमिटेड जो है ये हमें 100 रुपीज़ के आसपास ये स्टॉक देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छे फंडामेंटल्स के साथ देखने को मिल रहा है। लिस्टिंग से 22% हमें विद इन 3 मंथ्स ये निगेटिव में देखने को मिल रहा है, बट दैट्स नॉट द कॉज के ये इंटरनल कॉज है। ये लिस्टिंग प्राइस के वक्त बहुत से लोग पैनिकली बाय कर लेते हैं और उनको इमीडिएट अपवर्ड मूवमेंट चाहिए होती है, लेकिन कभी कभी लिस्टिंग के बाद स्टॉक में करेक्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे वैसा हुआ और स्टॉक अपने जो लिस्टिंग प्राइस था उससे 22% हमें गिरावट में देखने को मिला है। लेकिन जुलाई मंथ में ही इसी स्टॉक में हमें FIS और DIS की एंट्री भी देखने को मिल रही है। साउंड हमें प्रमोटर देखने को मिल रहे हैं, पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रही है, पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठता हुआ देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ डेप फ्री कंपनी है, यानी कंपनी खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है अपने डेप की, ऐसे नहीं है कंपनी पे डेप ज़्यादा है। अब इसका मतलब क्या, स्टॉक को हमें ब्लाइंडली बाय कर लेना चाहिए? हमें इस स्टॉक को बाय करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेनी है। बाय करना है, एक छोटा सा अमाउंट लीजिए, एक छोटे से अमाउंट के साथ एंट्री लीजिए। अगर लगे कंसिस्टेंसी से क्वार्टर रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, ग्रोथ कांस्टेंट है कंपनी का, तो हम इसमें एंट्री अपना ऐड ऑन कर सकते हैं जितने भी हमें आगे बाय करना है। सपोज हमने अभी 100 स्टॉक्स बाय कर लिए, लेकिन कंपनी का आगे आने वाले क्वार्टर भी अच्छे रिजल्ट दे रहा है, हम उसमें और 100 ऐड कर सकते हैं। अगर क्वार्टर रिजल्ट अच्छे नहीं दे रहा है, आने वाले 1-2 क्वार्टर्स अगर हमें दिख रहे हैं कि अच्छे रिजल्ट नहीं है, तो हम एग्जिट कर सकते हैं। अभी आप एक लमसम अमाउंट के साथ इसमें एंट्री कर लेंगे तो अभी लिस्टिंग प्राइस से 22% के गिरावट में है, आने वाले समय में और 5-10% की गिरावट अगर होती है तो हम इसमें हम पैनिक होने के अलावा इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये स्टॉक पेनी स्टॉक है, छोटा सा स्टॉक है, 1000 करोड़ का के आसपास का मार्केट कैप है, तो वोलेटिलिटी इसमें बनी रहने वाली है। साथ ही साथ अगर ऐसे स्टॉक आप देख रहे हैं जिसमें हाई रिस्क हो लेकिन हाई रिटर्न्स भी मिलने के चांसेस है, तो आप ऐसे स्टॉक्स को यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। दिस इंफॉर्मेशन इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज। आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन हियर, नाइदर अ बाय नॉर अ सेल। आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।